अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सब व्यूवर्स खैर खैरियत से होंगे। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन बंदों के लिए जो अपने घर में चूज़े निकलवाना चाहते हैं, इंक्यूबेट करवाना चाहते हैं। ये मैं स्टेप बाय स्टेप पिछली वीडियो में भी बता रहा था, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करूंगा और आपको इसका रिजल्ट नहीं बताऊंगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा ताकि आपका किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। ये मैं यूपीएस दिखा रहा हूँ, आपने बैकअप के लिए लाजमी यूपीएस रखना है। आपको हमारी बिजली का पता है कि 8 घंटे बाद घंटा जाती है, ठीक है। उसके बाद कोई पता नहीं होता किस टाइम पे आती है। 5-6 घंटे आपने बैकअप इसका लाजमी रखना है। मैं आपको इंक्यूबेटर दिखा रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें मैं इसके अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके अंदर भी आपने इंक्यूबेटर के अंदर भी मीटर लाजमी रखना है, ठीक है, ताकि आपको बवक्तन वक्तन इसके टेम्परेचर का पता हो कि मैंने कितना टेम्परेचर रखना है और ब्रूडर के अंदर कितना टेम्परेचर होना चाहिए। इंक्यूबेटर के बारे में ये देख ले कि इंक्यूबेटर के बाद भी एक लगा हुआ है, इसकी भी मैं सेटिंग आपको बताऊंगा। ये मीटर आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। इसका मैंने देखा है कि या तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, एक्यूरेसी इसमें बहुत कम आ रही होती है। इस तरह का मीटर आपने कोशिश करनी है इस्तेमाल नहीं करनी। या HTC 1 या HTC 2 आपने इस्तेमाल करना है। वो आगे चल के मैं आपको सेटिंग बताऊंगा, जब तक मैं एक्सपीरियंस ना कर लूँ उस वक्त तक आपको नहीं बताता। ये आप देख लें कि मैं ब्रीडर के अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको उसका फ़ायदा हो, आपके जो एग्स हैं वो फर्टाइल आए। ये आपने सर्दियाँ सुबह शाम दिन को आपने पानी इस्तेमाल करना है, पानी गर्म आपने इस्तेमाल करना है। आप मल्टीविटामिन किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनके पास फर्टाइल एग आ भी रहे होते हैं, लेकिन उसका इशू ये होता है कि चूज़ा थोड़ा-सा अंडे के अंदर बड़ा होता है और मर जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ज़र्दी के अंदर पूरी न्यूट्रिशन नहीं होती। अब ये आप किसी भी कंपनी का अच्छा मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर सकती हैं, जो पानी के अंदर एक आधी चम्मच पड़ता है और पूरा महीना तकरीबन नहीं इस्तेमाल होने हो जाता है। आगे आगे चलते जाएंगे तो ये देख ले कि मल्टीविटामिन मैं इस कंपनी का इस्तेमाल करता हूँ तो वो इतना इस्तेमाल होता है। आप वाइटासोल या कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन आपने परिंदों को लाजमी देना है, ताकि आपके परिंदों की सेहत भी अच्छी रहे और दूसरा इनके अंदर फर्टिलिटी का किसी किस्म का कोई इशू भी ना हो। आगे चलते जाएँगे। ये मैं गर्म पानी डाल के आपको दिखा रहा हूँ, सर्दियों का मौसम है, मैं इसमें सिर्फ़ 3 दफ़ा पानी देता हूँ या 2 दफ़ा पानी देता हूँ, सुबह, शाम। और ये मैं आपको अंडे दिखा रहा हूँ, अंडे कोशिश करनी है आपने उस बंदे से लेने हैं जो आपका या आपके घर में हो, प्रेफ़र आपने ये करनी है। और घर के अगर नहीं भी हैं आपके पास तो आपके कोई जानने वाले बंदे हैं, उनके ऊपर एतमाद होना चाहिए ताकि आपका किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और आपने इनके अंदर ब्रीडर्स के अंदर स्पेशली धूप का लाजमी ख्याल रखना है कि उनके अंदर विटामिन डी बने और आपको एक सेहतमंद चिक हो। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने हमेशा उन चिक्स का इस्तेमाल करना है और सॉरी उन अंडों का आपने इस्तेमाल करना है जिन के पेरेंट्स के अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो। और ये धूप का मैं आपको दिखा रहा हूँ, रात को मैं इनको ढक देता हूँ, सुबह के टाइम इनके मैं पर्दे उठा देता हूँ। तो ब्रीडर जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि यारा 3 मुर्गों के ऊपर एक म सॉरी 3 मुर्गियों के ऊपर एक मुर्गा आना चाहिए, 5 मुर्गियों के ऊपर 1 मुर्गा आना चाहिए। मेरे पास तकरीबन 22-23 मुर्गियाँ और 3 मुर्गियाँ हैं और माशाअल्लाह फर्टिलिटी का कोई इशू नहीं है। मैंने 3-4 बंदों को दे के ये अंडे चेक करवाए हैं कि उसमें किसी किस्म का कोई मसला होता है, कोई फर्टिलिटी का इशू आता है या नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है, किसी किस्म का उसमें कोई फर्टिलिटी इशू नहीं आया। ये मेरे पास आप देख सकते हैं 3 मुर्गियाँ हैं और 23 मुर्गियाँ हैं मेरे पास। मेरे पास अगर मैंने 1-2 दिन हो गए हैं, ब सॉरी 5 दिन हो गए हैं मैंने इंक्यूबेटर के अंदर अंडे रखे हैं। लेकिन वो मैं अपने नाज़रीन को वाज़िया करके जब तक 7-8 दिनों के नहीं होते, नहीं बताऊँगा जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करूँगा। मैंने काफ़ी सारे अंडों के अंदर देखा है कि वो मकड़ी नुमा एक जाल सा बनता है अंडे के अंदर, वो बनना शुरू हो गया है। तो आप 7 मुर्गियों के ऊपर 1 मुर्गा रख सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई फर्टिलिटी का इशू नहीं होगा। बशर्ते ये है कि आपने मल्टीविटामिन इनको पूरे देने हैं, इनको बैलेंस डाइट देनी है, इनमें किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो, इसके अंदर कोई एनडीआईबी, कोई बड़ी बीमारी ना हो, वो उस तरह का तो अंडा आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। और इंक्यूबेटर के अंदर आपने हमेशा वही अंडा लगाना है
जो 3-4 दिन से पुराना ना हो, और आपने जिस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना है, आजकल जैसे सर्दियाँ, आप किसी भी जगह धूप के अलावा किसी भी जगह पे नीचे अपने कमरे में स्टोर कर सकते हैं। और वो स्टोर करने का भी एक तरीका होता है। जैसे-जैसे वीडियो में आप आगे चलते जाएँगे तो मैं आपको दिखाऊँगा कि आपने कैसे जो है वो अंडा स्टोर करना है। फ़िलवक़्त मैं बहुत बेसिक चीज़ों पे जा रहा हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स हैं, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, स्टेप बाय स्टेप उनको हर चीज़ का पता चल जाए। जैसे ये मैं अपनी मुर्गियों को मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवा रहा हूँ, और ये मैं रेगुलर इस्तेमाल करवाता हूँ, और मेरी अक्सर वीडियो पड़ी हुई हैं कि मुर्गियों की न्यूट्रिशन के मुतालिक, के मुर्गों के अंदर और मुर्गियों के अंदर न्यूट्रिशन का क्या हिसाब-किताब होना चाहिए, और आप अपनी मुर्गियों के अंदर क्या-क्या चीज़ें देनी हैं। ये मैं 13 नंबर खल का इस्तेमाल करता हूँ, चोकर का इस्तेमाल करता हूँ, रोटी का इस्तेमाल करता हूँ। रोटी मैं वो देता हूँ जिसके अंदर हल्दी होती है, और इसके अलावा जो कलवंजी वगैरह उसके अंदर डालता हूँ, अजवाइन वगैरह डालता हूँ, वो मेरी वीडियो के चैनल के अंदर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये मैं उसके वेंटिलेशन के बारे में बता रहा हूँ। जो इनके पेरेंट्स हैं, उनकी वेंटिलेशन आपने बहुत अच्छी तरह करनी है। ये देख लें, आपने जिस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करना है, ये 2-3 साल हो गए हैं, इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये मिट्टी की छत मैंने डाली है, बाँस में इसके अंदर छत है, दरमियान में जो मैंने सिरकी डाली हुई है। और ये आप मुर्गी देख सकते हैं, एक मुर्गी अंडे के लिए बैठी हुई है, और दूसरी मुर्गी भी आप देखेंगे वो भी इसके अंदर बैठेगी ताकि अंडा दे सके। अगर ये आपके पास सेटअप है तो बहुत अच्छा है। आप फैंसी ब्रीड या महंगी ब्रीड जिससे आपको ज़्यादा नुकसान हो, वो रखने से बेहतर है कि आप वो अंडे लें जो अभी सस्ते हैं। आप एक्सपीरियंस कर लें पहले, उसके बाद आप महंगी ब्रीड्स पे जाइएगा। अब ये मुर्गी आ रही है, इसने भी बैठना है, बैठ के अंडा देना है। और जैसे-जैसे आप मेरे साथ आगे चलते जाएँगे, मैं आपको मज़ीद भी इनके बारे में बताता जाऊँगा कि कौन-सा आपने अंडा रखना है, कौन-सा अंडा नहीं रखना, कौन-सा अंडा ख़राब हो जाता है, कौन-सा नहीं होता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिले